नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जहां रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का तांता लगा है, वहीं ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के दिन अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन के लिए आसपास के शहरों और गांवों से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। किंतु वहीं प्रशासन आंख बंद करके मूक बना है। जिस तरह से 6 महीने से अयोध्या के मूर्ख मार्ग की स्थिति बद से बदतर है, वहीं अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सड़कें जार गड्ढा युक्त, मालवा और कीचड़ से कीचड़ युक्त है। प्रशासन वहां पर अस्थायी सड़क भी नहीं बनवा रहा है, जैसे अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय नागरिकों को सड़कों पर आने जाने में राहत मिल सके। जिस तरह से ई रिक्शा के द्वारा चौराहे पर जाम लगता है, वहाँ की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। सब्जी मंडी अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, बगल में अयोध्या कोतवाली है, श्रीवास्तव चंद कदम की दूरी पर। और आज जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है, लगातार जाम लगा हुआ है। और इस जाम को बचाने के लिए यहाँ पे तमाम ऐसे जो है अयोध्या कोतवाली बगल होने के कारण इनको यहाँ पुलिस लगानी चाहिए, 3-4 पुलिस, जिससे जाम लगे। अभी आधे पौन घंटे, लगभग 1 घंटे से जाम लगा हुआ था। और हमारे इस समय टीआई महोदय दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आज एक्टिव होकर के वो भीड़ आज जो है यहाँ जाम हटवा रहे हैं। और इनके खड़े होने के उपरांत अभी जाम हट रहा है। जिस तरह से जाम लगा था यहाँ पे, कैसे लोग यात्री यहाँ में कैसे दर्शन करें, अयोध्या के दर्शन करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढा खुदा हुआ है, जिसके ये भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे लोगों को जाने में कितनी दिक्कतें होगी। जिससे यहाँ पे देखिए सीवर भी खुला है, तो ये गड्ढे भी यहाँ पे हैं। ये भी जाम कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी सवारी आती है वो यहाँ से भी बाधित होती है। और आप यहाँ दिखाऊंगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं बगल में भी नाली खुद रही है और यहाँ भी नाला खुद रहा है। तो बीचों के रास्ता जो है उससे कितनी बड़ी, यहाँ पे आप देखते हैं कि गड्ढे, जगह जगह गड्ढे हैं। और इस तरह से जाम के कारण, चूँकि पोस्ट ऑफिस है, अब देखिए यहाँ पे ये स्थिति है। अगर इसी तरह से सामान्य रूप से है, और अभी हम दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे जाम लगा था, घंटों भर जाम लगे थे। यहाँ के पुलिसकर्मी जो है लगातार उस 2-4 होते थे, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार ने, लेकिन जैसे टीआई महोदय आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम हटा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि स्थिति क्या है। यहाँ पे खड़े हैं, ठीक पोस्ट ऑफिस सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मलबे, कितने कीचड़ कितने हैं, कीचड़ युक्त है। और आज बड़ा मंगल होने के कारण यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग आ चुके हैं। लगभग अयोध्या में तो वैसे भी 25 से 30 हज़ार प्रतिदिन लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से आज बड़ा मंगल है और बड़े मंगल के दिन उसकी संख्या जस्ट डबल हो जाती है। आज 50 हज़ार ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और लगातार सुबह 5 बजे से यहाँ पे लोगों के तांता लग जाता है दर्शन करने के। अयोध्या राम मंदिर हनुमानगढ़ी, चूँकि आज बड़ा मंगल है और हनुमान जी दर्शन करने आते हैं, यहाँ जन्मभूमि दर्शन करने आते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कीचड़ है, मलबे हैं, कि अगर कोई भी बाइक वाला जा रहा हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए कितना मलबा वहाँ पे है, और मलबा होने के कारण यहाँ कीचड़ भी है। और लगातार मैं हमेशा यह कहता था कि पीडब्ल्यूडी जब तक सड़क बन रहा है आपका, चूँकि इधर भी नाली बन रही है और इस तरह भी मैं दिखाऊँगा नाली बन रहा है, तो अगर बीच का रास्ता जो है ये जो जाम हो जाता है, यहाँ पर धूल भरी रहती है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों को कैसे यहाँ गुजरना हो, कैसे निकलना हो, अयोध्या के नागरिक, आम जनता को बात कर रहा हूँ, चूँकि पर्यटक जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो तो आज सुबह आए और शाम चले गए, लेकिन जो अयोध्या के रहने वाले हैं, किस तरह से वो यहाँ से अयोध्या से रूबरू होते हैं, किस तरह से यहाँ जाते हैं, कितनी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो आप देखते हैं लगातार कि यहाँ पे कीचड़ युक्त पानी भरा रहता है, कीचड़ युक्त है ये। यहाँ पे अगर बालू छोड़ दिया जाए और जिस तरह से गिट्टी बनाई, अभी अस्थायी रूप से इसको सड़क बना दिया जाए, तो यहाँ के जो भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको तो सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी जो अयोध्या के नागरिक हैं, स्थानीय। तो दिखाएं किस तरह, देखिए आप यहाँ पानी भरा हुआ है जगह जगह। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए लगातार ये कीचड़ स्थित है। कैसे लोग आते हैं, देखिए पैदल लोग जा रहे हैं, किस तरह से कीचड़ दिखाइए। तो लोग कीचड़ में होते हुए जा रहे हैं, कितना उनका जो है इसकी जो है वातावरण कितना दूषित हो रही है। ये गंदे पानी है, कहाँ पानी, कीचड़ युक्त पानी है। इस पर भी थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद कदम हनुमानगढ़ी भी है, लोग हनुमान के दर्शन करने आते हैं। और उसके कारण कि यहाँ पे लोग उस गंदे पानी से होकर के और हनुमान के दर्शन करने आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है खेद का विषय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अयोध्या के यहाँ फूड इंस्पेक्टर जो है वो भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण सबसे बड़ा ये है कि तमाम स्थानों पर जगह जगह पर खुले में जो है समोसा, टिक्की, तमाम इस तरह से खाद्य पदार्थ बिकते हैं। जो बाहर से यात्री आते, श्रद्धालु आते हैं, उनको आज चूँकि तमाम होटल बंद हो चुके हैं। जिसमें मैं बताऊँगा कि चंद्रा होटल, तमाम होटल जो है, रामश्याम होटल, सारे होटल, तमाम होटल बंद हो चुके हैं, चूँकि सड़कों का जो है नवीनीकरण हो रही है, समय इसका जो है विकास हो रहा है। और चूँकि जो अभी सड़कें, जो बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, उन पर अभी जीर्णोद्धार चल रहा है, दुकान जो है बन रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोग आज तमाम होटल बंद हो चुके हैं।
तो इससे यात्रियों को आने में बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि खाने पीने में बड़ी सुविधा होती है। लेकिन जो भी दुकानें हैं, खुले ठेले बिकते हैं, वहाँ इनको देखना पे किस तरह के जो है खाद्य पदार्थ बिकते हैं, कितने खुले बिकते हैं, समोसा है, टिक्की है, ये सब किस तरह से धूल उड़कर जा रहे हैं। क्योंकि लगातार हवा भी चलती है, गाड़ियाँ जाती हैं, तो धूल भी उड़ते हैं, और वो धूल उड़ करके सिर्फ खाद्य पदार्थ भी जाता है। जो लोग खाते हैं बीमार हो सकते हैं और तमाम की बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस पर फूड इंस्पेक्टर जो है नगर निगम के जो है वो भी आज मूक बने हुए हैं। इस पर बिल्कुल जो है कहीं उनका जो है कहीं भी कोई इस तरह से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने उस ड्यूटी पर सजग हों, जहाँ से उनको आज इस तरह से जो है लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपने खाद्य पदार्थ वितरण कर रहे हैं, बासी है या किस तरह से है, उसको चेक करना होगा। किस रिफाइंड का तेल इस्तेमाल करते हैं, कितना जो तेल इस्तेमाल करते हैं खाद्य पदार्थ में, वो कैसा क्या है। तो ये चीज़ तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार तो जो है ढपोर संख्या की घोषणाएँ करती हैं कि आज यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तमाम घोषणाएँ करते हैं कि इस पर जो है एक प्रवर्तन दल लगा दिया गया। तो ये लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे अयोध्या नया घर लेकर के और बिरला मंदिर तक जिस तरह से खाद्य पदार्थ बिकते हैं, वहाँ कोई भी इंस्पेक्टर आज तक देखने नहीं गया है कि उस खाद्य पदार्थ में कैसा खाद्य तेल है, क्या उसका जो उसमें आलू है या जो भी मटेरियल है वो कितना क्या दिन पुराना है, ये भी देखना होता है। कि जैसे रात में कर दिया और सुबह चूँकि भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में जो कुछ घंटों बाद वो महक जाता है, लेकिन यात्री को उसी पर उसको दे जाता है और वो चूँकि भूखा रहता है, उसे जो है नज़रअंदाज करके उसको भोज वही खाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। उसके पास और कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ से उसका जो है वो व्यवस्था उसकी हो जाए। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और रही बात यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जिस तरह से यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को मैं संज्ञान दूंगा, यहाँ के नगर आयुक्त से कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे सड़कों की जो है इस तरह से अस्थायी सड़क बना दें। जब तक ये अधूरा कार्य हो रहा है, जब तक सड़कें नहीं, आपकी नालियाँ नहीं तैयार हो पा रही हैं, तब तक ये अधूरे कार्य जो है इस पर अस्थायी सड़क बना दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को तो रूबरू आराम मिलेगा ही, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उनको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा बात जो लाभ मिलेगा वो जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है उनको इसे जो है निजात मिलेगा। चूँकि यहाँ से जाते हैं तो धूल भरी जो है ये धूल भरी हुई उनके पास जो है तमाम लोग मास्क न लगाएं तो तमाम उनके पास प्रॉब्लम बीमारियाँ हो जाएँ। और जिस तरह से यहाँ गंदगी फैल रही है उससे तमाम मिट्टियाँ, तमाम बालू उनके शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो ये है, लेकिन प्रशासन इस पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। और जिस तरह से धीमे गति से कार्य हो रहा है, आज 6 महीने से लगातार यहाँ पर काम शुरू है और 6 महीने से अयोध्या की जनता इस धूल भरी जिंदगी से उससे रूबरू हो रही है। तो इस पर मैं नगर विकास आयुक्त से कहूँगा और यहाँ जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा, सीधा सा मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि इस पर आप एक्शन लें। आप कहते तो कुछ हो, करते कुछ हैं। यहाँ के प्रशासन